नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मनी से रिगार्डिंग। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कंट्री की, आ गया समझ में, तो वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस ओके सामने आते हैं। तो उस सिचुएशन में ओके अगर एमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर करनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है। According to Section 360, if the President feels that such conditions have evolved due to which the financial stability or goodwill of India is threatened, फिर है कि सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कंट्री में ऐसी सिचुएशन हो गई है ओके कि वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और इंडिया की गुडविल उसकी रेपुटेशन को कोई खतरा है ओके मनी से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो गई है, सो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तब प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन इम्प्लीमेंट कर सकता है। फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस emergency द tenure fixed is the same as that in the case of first type of emergency discussed earlier। और इस emergency का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा जो ऊपर डिस्कस किया गया है। अब ये हो गया पूरा का पूरा प्रेसिडेंट की पावर्स, उसकी राइट्स ओके, उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसको अपने पोस्ट से हटाया कैसे जा सकता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए किन किन क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, एवरीथिंग वी हैव प्रिपेयर्ड। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज़ वाइस प्रेसिडेंट ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल है उसका अपॉइंटमेंट, कैसे अपॉइंट होता है। दैट इज़ अ प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63 है उसमें बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग ओके द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं उनकी जॉइंट मीटिंग होती है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट को ओके इलेक्ट किया जाता है। And this election take place on the basis of proportional representing by means of a single transferable vote through secret ballot। ये पूरा का पूरा मैं आपको प्रेसिडेंट के ओके प्रेसिडेंट जब अपॉइंट होता है उसमें भी यही बताया गया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है ओके। फॉलोइंग द क्वालिफिकेशन, अब उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए ओके वही द कॉमन मैं आपको बोल चुकी हूँ ओके कि अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है तो दिस पॉइंट यू कैन राइट ओके कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज है 35 ईयर्स, ही शुड होल्ड ऑल सच क्वालिफिकेशंस विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा ओके। उसके अलावा उसके अंदर वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो राज्यसभा के मेंबर्स में होती है। रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, उसको हटाया कैसे जा सकता है ओके 5 मतलब उसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स होता है, उससे पहले अगर उसको हटाना हो तो किस तरीके से हटाया जा सकता है। टेनर का मतलब टाइम पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स बट ही कैन वॉलंटियरली रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑल्सो बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ हिज टेनर। वो चाहे तो अपनी पोस्ट से अपनी मर्जी से भी हट सकता है ओके रिज़ाइन कर सकता है 5 ईयर्स से पहले। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू सच रेजोल्यूशन विच इज़ पास बाय टोटल मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर एंड ऑल्सो पास बाय द लोकसभा। अगर उसको हटाना हो और ओके तो राज्यसभा के जो मेंबर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अगर एग्री हो जाते हैं उसके अगेंस्ट एक मोशन पास कर देते हैं ओके उसके बाद वो मोशन लोकसभा में पास होना ज़रूरी है, और अगर दोनों से पास हो गया तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इट इज़ मैंडेटरी टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच रेजोल्यूशन 14 डेज़ इन एडवांस। और अगर इस तरीके का कोई मोशन पास करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ओके 14 डेज़ पहले देना ज़रूरी है। फिर है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ओके। वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है, क्या क्या उसके काम है, फंक्शन है। फर्स्ट है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का एक पुराना लेकिन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो। वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, सो ही हैज़ नो राइट टू वोट, इसलिए उसको वोट देने का भी कोई राइट नहीं है। बट इफ़ द वोट इन फेवर और डिसफेवर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर इक्वल देन ही हैज़ द राइट टू कास्ट हिज डिसीजन वोट। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ में जो वोट्स होते हैं वो किसी के फेवर में भी इक्वल हो जाते हैं और डिसफेवर में भी इक्वल हो जाते हैं
तब फिर वाइस प्रेसिडेंट को परमिशन है कि वो अपना वोट दे, ताकि जिस तरफ वो अपना वोट देगा वो जीत जाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ही एक्वायर्स हिज ऑफिस, कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तब उसका जितना भी काम है, उसका जो भी वर्क है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रेसिडेंट की होगी। द वाइस प्रेसिडेंट एक्वायर्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन 4 केसेस। ओके, ये 4 सिचुएशन दी है जिन सिचुएशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का काम कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, कि प्रेसिडेंट की अगर सडनली डेथ हो जाती है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट काम संभालेगा उसका। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दिए अपनी पोस्ट से, ओके, हट जाए अपनी इच्छा से, तो उस सिचुएशन में। इन केस ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट, अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, ओके, 5 ईयर्स होने से पहले लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के अग्रीमेंट से, तो उस सिचुएशन में भी वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। ड्यू टू द प्रेसिडेंट बीइंग इनकेपेबल टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज इलनेस और इन केस ऑफ फॉरेन विजिट, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि प्रेसिडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, या तो वो इलनेस का मतलब या तो वो बीमार है या वो फ़ॉरेन गया हुआ है, फ़ॉरेन विजिट पे है, तो उस सिचुएशन में भी उसका जितना भी वर्क है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो वाइस प्रेसिडेंट फुलफ़िल करेगा। बस इतना ही है वाइस प्रेसिडेंट का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ आवर कंट्री विच इज़ प्राइम मिनिस्टर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और एक्चुअल में देखा जाए तो सारी पावर प्राइम मिनिस्टर ही इंजॉय करता है। मोस्टली पावर्स उसी के पास में है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दे आर जस्ट फॉर नेम सेक, सिर्फ नाम के लिए हैं। ओके, दे हैव बीन गिवन पावर बट ओके जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अब हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर। सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 74 में प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा गया है। ओके, बताया गया है कि कैसे ये अपॉइंट होता है। पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। According to the basic principle of the parliamentary system, the president is bound to appoint the leader of majority group of the Lok Sabha as the prime minister. But क्या अपॉइंट करेगा वो? जो पार्टी जीत करके आई है, ओके, जो विनिंग पार्टी है, उसके लीडर को ही ओके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ओके, उसके अंदर प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता। Still, there can be certain circumstances in which the president can use his discretion in the appointment of prime minister. Okay, फिर भी कुछ ऐसे केसेस है जिसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में कुछ डिस्क्रिशन शो कर सकता है। अब है फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर है, उसकी क्या क्या फंक्शन है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज़ द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस। क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस का जो मेन बेस है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। क्या क्या काम करता है वो? फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर ओके जो भी वर्क होता है वो सारा उन्हीं के थ्रू होता है। ओके, वही आगे पास करके भेजते हैं, तब जाके सारे के सारे जो बिल है, जो लॉ है, ओके, वो बनते हैं। बट इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाने वाला कौन है? प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, द प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसका सबसे पहले काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाना। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वही डिसाइड करता है कि इसके कितने मेंबर होंगे, एंड देयर पोर्टफोलियो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और उनका वर्किंग कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सेक्टर में वर्क करेंगे, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो वो सारा काम इसके थ्रू किया जाता है। फिर है डिवीजन एंड अमेंडमेंट ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स के बीच में, ओके, पोर्टफोलियो को, उनके डिपार्टमेंट को डिवाइड करना और उसमें चेंजेस करना। अमेंडमेंट का मतलब द प्राइम मिनिस्टर यूजेज हिज डिस्क्रिशन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरियस पोर्टफोलियो अमंग हिज मिनिस्टर्स, एंड नॉर्मली नो वन अपोज द फाइनल लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो अलोकेशन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के बीच में उनके डिपार्टमेंट को डिवाइड करना, उसके अंदर कोई चेंज करना, वो सारा प्राइम मिनिस्टर का काम है।
और उसकी दी गई फाइनल लिस्ट के को ओके कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे फंक्शन करेगी, कैसे वर्क करेगी, ओके उसको डायरेक्शन दिखाना, उनको एडवाइस करना, ओके उस सबको ओके सुपरिटेंड करना, ये सारा हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसकी जो मीटिंग होती है ओके उसको मेनली एड्रेस करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। ही डायरेक्ट्स द एंटायर वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पूरा का पूरा वर्क होता है उसको डायरेक्ट करना भी पीएम का काम है। ओनली दो सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड अपॉन इन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच आर इन द टॉप लिस्ट ऑफ द एजेंडा एज फॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उसमें सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पे डिस्कशन होता है जो सबसे टॉप पे है। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो सबसे टॉप पे जो सब्जेक्ट है सिर्फ उन्हीं के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं उन सब के बीच में एक बैलेंस बना के चलना, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ये हमारे पीएम का काम है। द प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच द एंटायर गवर्नमेंट में फंक्शन इन फॉर्म ऑफ यूनिट। ओके, और अगर सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा, ओके तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए ये काम हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही है ताकि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, जो सारे डिपार्टमेंट है वो एक बन के, एक यूनिट बन के काम करे। लीडर ऑफ द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर मेनली इफ़ द लोकसभा इन द पार्लियामेंट। ओके, जो लोग पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उसका लीडर कौन होता है, हमारा पीएम। ही प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल द वर्क एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। ओके, वो सारे जो भी काम होते हैं वहाँ पे लॉ बनाने से रिलेटेड उन सबको गाइड करता है। ऑल द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग द एनुअल बजट और फॉर्म पर ओके एज पर हिज डायरेक्शन। सारे जो काम होते हैं, इवन जो फाइनल बजट बनता है वो भी उसी के डायरेक्शन में बनता है, वही सब कुछ एडवाइस करता है। ओके, नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करना, ये हमारे पीएम का काम है। ओनली प्राइम मिनिस्टर इज़ द मीडियम टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द हेड ऑफ नेशन ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही एक ऐसा मीडियम है ओके जो हमारे प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ही मेक प्रेसिडेंट अवेयर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं उनके बारे में प्रेसिडेंट को बताना। एंड ही कन्वे द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर प्रेसिडेंट की उसके ऊपर कोई एडवाइस है तो वो वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आके बताना, ये सारा काम हमारा पीएम करता है। मेकिंग अपॉइंटमेंट। The right of appointment various important officer which the constitution has provided to the president is actually practiced by the president. Okay, is actually practiced by the president not okay as per his discretion। क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है ओके कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, वो पीएम कर रहा है, बट अलॉन्ग विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की जो पावर है वो सिर्फ नाम के लिए हुई है। ओके, क्लास नेक्स्ट है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वी विल डन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी के लिए आपको प्रिपेयर करना है वाइस प्रेसिडेंट का पूरा अपॉइंटमेंट, रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके पावर एंड फंक्शन, ओके प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, ओके और उसकी जो पावर एंड फंक्शंस है वो, और इसके अलावा हमने जो प्रेसिडेंट का जो बचावा था ओके जो भी था उसकी जुडिशरी पावर, फाइनेंशियल पावर, ओके एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर। द चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट, दैट वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन जस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग। Remember class, I will not take this chapter again, so you have to prepare, ठीक है ना, you have to watch videos which you are not doing actually।
थैंक यू।